दोस्तों, ब्रह्मांड बहुत ज्यादा रहस्यमयी है और यह इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि आज मानवता को 2 लाख साल बीत जाने के बावजूद भी हम लोग केवल इसकी गहराइयों का अनुमान ही लगाते रहते हैं। कुछ की पुष्टि हो जाती है और कुछ की नहीं होती है। जिसे सच मान लिया जाता है वो थियरीज कहलाती है और जिनके सच होने के चांसेस होते हैं पर उन्हें सच प्रूफ नहीं किया गया है, उन्हें नाम दिया जाता है हाइपोथेसिस का। अब जाहिर सी बात है कि जब तक कोई भी प्रूव्ड चीज नहीं प्रूव हुई थी तब तक वो एक हाइपोथेसिस ही रही थी। जैसे जब तक मानवता ने ब्लैक होल को पहली बार कैमरे में नहीं कैप्चर किया था तब तक वो भी एक हाइपोथेसिस ही थी। कुछ हाइपोथेसिस तो ऐसी होती है जिनको आप सुनकर अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उनमें कुछ भी खास नहीं होता, पर साथ ही साथ कुछ इतनी भयानक होती है जो दिल में घर बनाकर बस जाती है। हमने ऐसी 5 हाइपोथेसिस के बारे में आपको एक पिछली वीडियो में भी बताया था और जब हमने उसके कमेंट सेक्शन को खोला तो आप सभी की तरफ से इस वीडियो के पार्ट 2 को बनाने की काफी सारी डिमांड आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाए और इसी के साथ हम आपके लिए इसका सेकंड एपिसोड लेकर आज हाजिर है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए बात करते हैं ब्रह्मांड को हिला देने वाली 5 डरावनी हाइपोथेसिस के बारे में। नंबर 5, वी आर लिविंग इनसाइड ए ब्लैक होल। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर बाहर की दुनिया हमारी धरती के सोलर सिस्टम से इतनी ज्यादा अलग क्यों लगती है, या क्यों हम कुछ सीमित स्तर तक ही चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं? हमारा एटमॉस्फेयर और ग्रेविटेशन बाकी ब्रह्मांड के एनवायरनमेंट से अलग क्यों है? ये सभी सवाल विचलित कर देने वाले हैं और यही खेल दिखाती है द ब्लैक होल थियरी, अकॉर्डिंग टू विच हमें ब्रह्मांड इतना सीमित इसलिए दिखता है क्योंकि हम ब्रह्मांड के एक छोटे से ब्लैक होल के अंदर जीवित है। एक ऐसा ब्लैक होल जो अपने अंदर आज भी चीजों को निगलता जा रहा है और उन्हीं निगलती हुई चीजों की वजह से हमें नए नए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में दिखते रहते हैं। यूनिवर्स की ग्रेविटी भी काफी कॉम्प्लेक्स है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसमें कई सारे जनरल फिजिसिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट यकीन भी करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक बार यह क्लेम भी किया था कि ब्लैक होल अपने अंदर जिस भी चीज को निगलता है उसके अंदर वह चीज हमेशा के लिए सेटल हो जाती है और ब्लैक होल के अंदर या कहें ब्लैक होल की दूसरी साइड पर एक अलग ही ब्रह्मांड बना हुआ है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो इस दानव के पेट में गई चीजों से मिलकर बना है। हो सकता है कि हम लोग आज से 4.7 बिलियन साल पहले कुछ इसी तरह से आए हो, या ये भी हो सकता है कि यह सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग का वहम हो। अब चाहे रियलिटी कुछ भी हो, हम तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, है ना। नंबर 4, ब्रेन इन अ वैट। अब इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको इसे 3 सवालों में डिवाइड करना होगा। हमारे शरीर को कॉन्शियसनेस कहां से आती है, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसकी वजह से हम चलने फिरने से लेकर सोने और उठने तक सारे काम कर पाते हैं? अब इसका सिंपल सा जवाब है ब्रेन, यानी कि हमारा दिमाग। दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है, चाहे वो दिल का धड़कना हो या आंखों का फड़कना। अरे ब्रेन का चक्कर है बाबू भैया, ब्रेन का चक्कर। ब्रेन के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिससे ये ऑपरेट करता है? आप कहेंगे नर्वस सिस्टम, एक सुरक्षित दिल या फिर और भी कई सारे तुक्के। मगर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रेन को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का होना। जब हमारी न्यूरॉन्स में यही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रैवल करती है तब जाकर हमारा ब्रेन ऑपरेट कर पाता है। नीचे कमेंट में बताओ कि यह बात आप में से किस किस को पहले से पता थी। और हमारा तीसरा सवाल है कि आपको कैसे पता कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो न्यूरॉन्स में दौड़ रही है वो केवल हमारी बॉडी में होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस ही है, या फिर इसमें भी कोई झोल है? कुछ साइंटिस्ट ने थॉट रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और रिजल्ट्स चौंका देने वाले थे। उन्होंने देखा कि जब कुछ कंडीशन में ब्रेन तक ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन्स के अलावा एक्सटर्नल मीडियम से पहुंचाया गया तो ब्रेन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया एंड ब्रेन ने इस तरह से भी रिस्पॉन्स नहीं किया जैसे वो इस एक्सटर्नल इंपल्स और इंटरनल इंपल्स में कोई डिफरेंस पहचान पा रहा हो। एंड हियर कम्स
ब्रेन इन ए वैट थियरी। इस थियरी के हिसाब से सबका दिमाग कहीं और एक जार के अंदर किसी इलेक्ट्रिकल मीडियम से जुड़ा हुआ है और वही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपके दिमाग में डेटा फीड करके आपको आपके आसपास की चीजें हेलुसिनेट करवाती है और आपसे वही डिसीजंस लिवाती है जिसका ऑर्डर आपको आया हो। इस थियरी के अनुसार ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा बल्कि धरती पर मौजूद हर एक इंसान का दिमाग एक जार के अंदर है जिसे कोई एआई कंट्रोल कर रही है और वही एआई इस चीज को बैलेंस करके रखती है कि सारी हेलुसिनेशंस इसी तरह से हो कि कोई भी इस बात को समझ ही ना पाए और हर कोई इस दुनिया को एक असल दुनिया ही माने। लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से जब कभी भी हम लोगों के दिमाग में मेमोरी रिलेटेड कोई फ्लक्चुएशंस आता है जिसे हम लोग आम भाषा में डेजा वू और जमाया वू के नाम से भी जानते हैं। अब डेजा वू के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ये और कुछ नहीं है बल्कि ऐसा हम लोग इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हम लोगों की मेमोरी करंट टाइमलाइन से फ्यूचर की टाइमलाइन में फ्लक्चुएट कर गई और उस एआई की छोटी सी गलती से हमने यह चीज महसूस की। पर क्या कभी आपने जमाया वू को एक्सपीरियंस किया है? जमाया वू का मतलब होता है नेवर सीन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक नॉर्मल वर्ड का यूज रोज करते हो लेकिन कभी किसी से बात करते वक्त आप कुछ समय के लिए उस वर्ड को बिल्कुल से भूल जाओ? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने फोन का पासवर्ड जिसे रोज कई बार आप यूज करते हो वो कुछ सेकंड्स के लिए आपके दिमाग से ही निकल जाए? कोई ऐसा रोड जिसे आप अपने घर जाते वक्त डेली लेते हो बट किसी दिन वो आपको बिल्कुल ही नया सा लगे, ऐसा जैसे आपने कभी भी उस जगह को देखा ही ना हो। इसे कहते हैं जमाया वू। अब डेजा वू और जमाया वू का सहारा लेकर इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अब हो सकता है कि मेरा दिमाग भी एक जार के अंदर मौजूद हो सकता है कि मेरे राइटर, एडिटर और मेरे ऑडियंस का भी दिमाग एक जार में कहीं पर मौजूद हो और उन्हें कमांड मिले हो कि वो मेरे साथ इस वीडियो को देखे और इस पर काम करे। अनंत पॉसिबिलिटीज है लेकिन जवाब कोई भी नहीं है। नंबर 3, द बिग क्रंच इज हैपनिंग। हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके बारे में तो हम सभी लोग सुन चुके हैं और इसका सबूत भी यह है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर और पास आ जा रही है। पर वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रूव करके दिखाने का दावा भी किया है कि यूनिवर्स बिग बैंग के बाद एक्सपैंड नहीं हो रहा है बल्कि वो बिग क्रंच के लिए तैयार हो रहा है, या यूं कहे कि बिग क्रंच शुरू हो ही गया है। कुछ बिलियन साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इसके अलावा कई सारे स्टार्स आज भी एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है और उन दोनों सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की डिस्टेंस और ज्यादा कम होती जा रही है। अगर आपको नहीं पता कि बिग बैंग और बिग क्रंच में क्या अंतर है तो इसको बहुत ही कम शब्दों में समझ लो। बिग बैंग है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थियरी, पर बिग क्रंच है ब्रह्मांड के अंत की हाइपोथेसिस। इसके हिसाब से फैलते फैलते एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब यही ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ने के बाद यह फिर से एक सुपर डेंस सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो जनरल फिजिक्स में यह कहा जाता है कि बिग क्रंच आज से कई बिलियन साल दूर है, पर वहीं इस थियरी के हिसाब से बिग क्रंच अभी चल रहा है और कुछ सालों के बाद इसका प्रभाव ब्रह्मांड के अलावा मिल्की वे गैलेक्सी पर और धरती पर भी दिखेगा। अब अगर यह बात वास्तविकता में सच हुई और जिस तेजी से इस बात को डिनोट किया जा रहा है तो शायद मानवता के सामने ही हम लोग बिग क्रंच को देख पाएंगे। पर बिग क्रंच के दौरान ऐसी कौन कौन सी भयानक चीजें होंगी इसका तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। पर यह बात तो मैं कहूंगा कि इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे से कोलाइड होने का एक अच्छा सा एग्जाम्पल उस साइंटिस्ट ने ढूंढा जो इस थियोरी पर एक बार को बिलीव करने के लिए मजबूर भी करता है। पर आपको क्या लगता है, हम लोग बिग क्रंच को विटनेस कर पाएंगे या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, द फर्मी पैराडॉक्स। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान से विचार किया है कि हम कभी भी किसी हाई एलियन सिविलाइजेशन से क्यों नहीं टकराए? फर्मी पैराडॉक्स का एक सेक्शन यह मानता है कि एलियंस हमसे मिलना ही नहीं चाहते, इसलिए हम उनसे कभी मिल नहीं पाए।
अब जाहिर सी बात है कि इस ब्रह्मांड में उसी की चलेगी जो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली तौर पर एडवांस होगा। अब अगर एलियंस हमसे ज़्यादा एडवांस होंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं की मर्जी पर हम लोग उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। इसका एक सेक्शन ये भी कहता है कि अर्थ एलियंस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट किसी नई तरह के स्पीशीज को टेस्ट करने का। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है, लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्या आप कभी भी रास्ते पर चलते समय चींटियों की ओर ध्यान देते हो? कभी भी गाड़ी चलाते समय, पैदल चलते समय आपने कभी भी एक चींटी पर गौर किया है कि कहीं वो आपके पैरों से ना मर जाए? अब जाहिर सी बात है कि हर बार ऐसा करना संभव ही नहीं है, या कुछ लोग तो ऐसा करना ही नहीं चाहते होंगे। बस इस सिनेरियो में वो चींटी हम लोग यानी कि हम इंसान हैं, और वो इंसान है हायर सिविलाइजेशन, क्योंकि हम लोग उनके नजरिए से इतने छोटे या कहें तो इतने पिछड़े हुए हैं कि वो हमारी ओर ध्यान देते ही नहीं। अगर चींटी किसी हाईवे में भी चल रही होगी तो उसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि वो हाईवे हम इंसानों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है। ठीक इसी तरह हम इंसान शायद इस गलतफहमी में धरती पर जी रहे हैं कि इस धरती को हमने ही संजोया है, पर असल में हमें आइडिया भी नहीं है कि इस धरती पर चल किसकी रही है। हो सकता है कि यह धरती कोई हाईवे हो, हम कोई चींटी हो और वो हायर सिविलाइजेशन उस हाईवे को बनाने वाले लोग, या शायद वो हमारी तलाश ही ना करना चाहते हो, या उन्होंने कभी भी हमारी ओर गौर ही ना किया हो। कुछ भी रीजन हो सकता है हमसे ना मिलने की। नंबर 1, द 6th मास एक्सटिंक्शन। जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक हमारी धरती ने कुल 5 मास एक्सटिंक्शन विटनेस किए हैं। इन सभी मास एक्सटिंक्शन में धरती की बायोडाइवर्सिटी का 80% से भी ज्यादा हिस्सा हमेशा के लिए विलुप्त हो चुका है। इन सभी मास एक्सटिंक्शन में सबसे बड़ा रोल निभाया है अंतरिक्ष से आने वाले एस्ट्रॉइड्स ने। जब भी कोई उल्का पिंड धरती से टकराता है तो वह इतनी ज्यादा तबाही मचा देता है कि एक बार तो डायनासोर्स की पूरी आबादी ही नष्ट हो गई थी। अब हम लोग एक और मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, और इस एक्सटिंक्शन को नाम दिया गया है द ग्रेट एक्सटिंक्शन, और यह अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई उल्का पिंड हमारी धरती की ओर बढ़ रही है, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके जिम्मेदार होंगे हम इंसान। हम इंसान लगातार अपनी हरकतों से इस धरती को दूषित कर रहे हैं और नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, फिर चाहे बात हो केमिकल रिलीज करने की या फिर प्लास्टिक उत्पन्न करने की। ऐसी कोई कसर नहीं है जो हम इंसानों ने प्रकृति को बर्बाद करने में छोड़ी हो। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 3 जानवरों की प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जा रही है। कभी हम लोग राइनोसोरस की सींगों को बेच देते हैं तो कभी हम लोग एक शेर को उसकी खाल के लिए मार देते हैं। ऐसी और ना जाने कितनी ही हरकतें हैं जो दिल ही दिल में एक दुख पैदा करती है और अपने आप पर सवाल उठाती है कि क्यों, आखिर प्रकृति के साथ ऐसा क्यों हुआ। पेड़ कट रहे हैं, कार्बन रिलीज होता ही जा रहा है और नेचर में अब बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहा। लेकिन फिर भी केवल कुछ पैसों के लालच में एक नॉट सो रेयर कार्बन के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से बना दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम के लिए मध्य प्रदेश के बक्सवाहा के जंगलों के हजारों साल पुराने पेड़ों को काटा जाने वाला है, वहां के नेचर को तबाह किया जाने वाला है। लेकिन आखिर इन सब का रियलिटी में क्या फायदा होगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इसको रोकने का कोई भी तरीका नहीं है? वेल, हाँ जरूर है, और वो तरीका है हमें इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और केवल आवाज़ उठाने से ही नहीं, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे भी अपने जीवन में लगाते रहने चाहिए, ताकि कहीं से भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद ना हो और प्रकृति में असंतुलन ना आए। रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन में अधिकतर जनसंख्या बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है। लगभग 800 करोड़ की आबादी में अगर यह नंबर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ज़रूरतमंदों को खाना तक भी नसीब नहीं होगा। और अगर फिर भी इंसान नहीं सुधरे तो मानव जाति फेस करेगी धरती के छठे मास एक्सटिंक्शन को, जिसमें इंसानों की पूरी आबादी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अब अगर ऐसा होने से रोकना है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इन सभी कामों को रोकने की और प्रकृति को और समृद्ध बनाने की। अब इस काम में आप हमारा साथ देंगे ना? अगर हाँ तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए, ना सिर्फ नेचर से खिलवाड़ के खिलाफ आवाज उठाकर बल्कि पौधे लगाकर भी, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके भी,
क्योंकि आपके पास इंटरनेट की वो ताकत है जिससे आप दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो अपने ताकत का सही इस्तेमाल करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। साथ ही हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सी थियरी सबसे ज्यादा डरावनी लगी और क्यों। हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देख सको। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।